हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following statement is true for the compound X, Y and Z? Option A. In all three compounds, the chromium is in +6 oxidation state. Option B. Z is a deep blue violet color compound which decomposes rapidly in aqueous solution into chromium +3 and dioxygen. Option C. Saturated solution of Y gives bright orange color chromic anhydride with concentrated H2SO4. And option D. All of these. So, हमारे पास ये एक रिएक्शन दिया है जिसमें है कि हमारा FeCr2O4 विच इज आयरन क्रोमेट, ये रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इनका जब फ्यूजन होता है तो हमें X मिलता है. फर्दर जब हम X का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमें Y मिलता है, और जब हम Y को पेरोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें Z मिलता है. हमें बताना है कि इनमें से X, Y और Z के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट ट्रू है. तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को कंप्लीट आउट करते हैं. हमारे पास है FeCr2O4 विच इज आयरन क्रोमेट. इसको हमने रिएक्ट कराया सोडियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये हुआ इनका फ्यूजन. तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है Na2CrO4 विच इज सोडियम क्रोमेट. नाउ ये जो सोडियम क्रोमेट मिला ये हो गया हमारा X. नाउ फर्दर क्या कह रहा है कि हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं. तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है. इस केस में जब हम सोडियम क्रोमेट का हाइड्रोलाइसिस किया, ये होता है हमारा Cr2O7 नेगेटिव. दिस इज डाइक्रोमेट आयन. नाउ ये जो डाइक्रोमेट आयन हमें मिला है ये हो गया हमारा Y. फर्दर क्या कह रहे हैं कि इस डाइक्रोमेट आयन को हमने पेरोक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया एसिडिक कंडीशन में. तो जो हमें फाइनली प्रोडक्ट मिला वो होगा हमारा CrO2. नाउ यहां पे देखो ये जो क्रोमियम का हमें कॉम्प्लेक्स मिला है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये होता है हमारा डीप ब्लू वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स. तो ये हो गया हमारा Z. नाउ अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें कह रहा है कि सारे कंपाउंड जो है क्रोमियम उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो हम एक एक करके ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं हमारे तीनों कंपाउंड का. यहाँ पे हम क्रोमियम को कंसीडर करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है. नाउ अब हम इसको सॉल्व करें. आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें इन जनरल तो ये है क्रोमेट. तो इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इट मस्ट बी अराउंड +2. प्लस हम इस पे कंसीडर किया क्रोमेट का X है और ये 2 बार है तो 2x प्लस एक ऑक्सीजन पे होता है हमारा -2 चार्ज, तो 4 पे हो जाएगा -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक केमिकली न्यूट्रल कंपाउंड है. यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x आएगा. So this is 8 minus 2 6 and 6 8 minus 2 8 8 minus 2 this is 6 3 यहाँ पे +3. So अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर हम एक क्रोम x +3, सो x क्या है, एक क्रोमियम का चार्ज, एक Cr का चार्ज, और यहाँ पे 2 क्रोमियम है. इट मींस इस पे जो नेट चार्ज होगा वो हमारा +6 होगा. नाउ अब हम देखते हैं हमारे सेकंड कंपाउंड. यहाँ पे हमारा जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम की बात करें तो सोडियम पे होता है हमारा +1 चार्ज, तो 2 सोडियम पे होगा 2 +1 प्लस एक क्रोमियम है तो x प्लस -2 एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है इंटू 4. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हमें है तो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है. यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x आएगा हमारे पास +6. तो यहाँ भी क्रोमियम +6 में है, यहाँ भी क्रोमियम +6 में है. अब हम देखते हैं कि जो हमारा थर्ड ये बना है सो विच इज y में अगर हम देखें Cr क्रोमियम तो हमने एक का माना x, तो हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 7, क्योंकि हमारे पास 7 ऑक्सीजन है, और
ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -2 के, क्योंकि ये एन है नाउ। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इधर हो गया 7 to 14, 14 इधर गया तो ये हो गया हमारा 12, यहाँ से हमें आगे x इक्वल टू +6, तो यहाँ हमारा क्रोमियम +6 में है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंपाउंड Z है उस पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है CrO2 होल नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, एक क्रोमियम पे चार्ज x है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू -2 चार्ज हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ से x आ गया हमारा +6, तो यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज है हमारा +6। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम यही कह रहे थे ना कि जितने भी ये तीनों कंपाउंड है XYZ उन पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमने देखा सब पे +6 है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया ना। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है कि जो Z है वो एक डीप ब्लू वॉलेट कलर का कंपाउंड है जो कि डिकम्पोज हो जाता है रैपिडली इन एक्वस सोल्यूशन इनटू क्रोम Cr+3 एंड डाइऑक्सीजन। तो ये हमारा कंपाउंड, ये जो हमारा ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि ये जो डीप ब्लू कलर का हमारा कॉम्प्लेक्स है ये जो होता है उतना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये रैपिडली क्या करता है, डिकम्पोज कर जाता है Cr+3 एंड डाइऑक्सीजन में ना। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए वाई का तो हमें एक ब्राइट ऑरेंज कंपाउंड मिलता है क्रोमिक एनहाइड्राइड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, वाई हमारा हो गया डाइक्रोमेट आयन। तो जब भी हम डाइक्रोमेट आयन को रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ तो हमें क्रोमिक एनहाइड्राइड मिलता है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन जो है ना वो ट्रू है, सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ हमारा जो फाइनल ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।